देखिए, हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप ही है। अपने द्वापर युग की लीलाओं को संपूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण कहीं और नहीं गए। श्री उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, मैं अपनी लीलाओं को पूर्ण करके कहीं और नहीं जा रहा। बोले फिर मैं यही श्रीमद् भागवत के रूप में ही अपना स्थान बना रहा हूं, और आज से श्रीमद् भागवत और मुझ में लेस मात्र भी कोई अंतर नहीं होगा। जो मेरा स्वरूप है वही भागवत का स्वरूप होगा। और एक ऐसी कथा जिस कथा को सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाए, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो जाए, और जिस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। कथा सुनने का सबसे बड़ा फल क्या है? कथा सुनने को हम इसलिए नहीं आते कि हमारी कोई कार्य की पूर्ति हो जाए, कोई हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, या हमारे यहाँ जो वस्तु की कमी है उस वस्तु की पूर्ति हो जाए। भैया, ये सब तो आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, दुकान मकान व्यापार, बच्चा बच्ची पुत्र पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार, ये तो आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार होना है। इसमें भगवत भक्ति करके ना तो आप इसको घटा सकते हो और ना उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन भगवान की कथा से सबसे बड़ा फल यह है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। कैसे मीरा को भगवान मिले, कैसे सूर को भगवान मिले, कैसे तुलसी को भगवान मिले, कैसे भगवत भक्तों को कैसे भगवत प्राप्ति हुई। तो मूल में तो भगवान की कथा ही तो है। कोई ऐसा भक्त नहीं है इस पृथ्वी पर जो ये कह दे कि बिना भगवान की कथा सुने हमको भगवत प्राप्ति हो गई हो। ये कथा ही है। यहाँ तो गोपी गीत में भी गोपियों से जब पूछा गया, उद्धव जी ने पूछा कि भगवान कृष्ण के विरह में आप लोग जीवित कैसे हैं? अरे जो कृष्ण आपके साथ रहे, आपके साथ लीलाएं की, और जब कहे कृष्ण आज आपको छोड़कर द्वारिका चले गए, तो उनके विरह में आप लोग जीवित कैसे हैं? तो गोपियों ने भी यही कहा, तब कथामृतम तत्व जीवनम। उनकी कथा सुनकर, गोविंद की लीलाओं का गुणगान करके, गोविंद की कथाओं का श्रवण करके हम लोग जीवित हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कथा है ना, ये प्रेमियों की कथा है, ये रसिकों की कथा है। और हम आपसे कहें, कभी भी इस भाव से कथा में नहीं आना चाहिए कि कथा में हमको कोई हास्य कोई चुटकुला श्रवण करने को मिलेगा, कोई सास बहू की बातें सुनने को मिलेंगी, कोई यहाँ वहां की बातें करने को मिलेंगी। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि एक गुरु परंपरा से युक्त एक महापुरुष हमको भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा कहने वाले लोग बहुत घूम रहे हैं, लेकिन अधिकार किसका है?